नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर आदु जीवितम द गॉट लाइफ नाम की मूवी को फाइनली देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे 50 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, भाई मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कम है कि इस मूवी के बारे में किस तरीके से मैं व्याख्या करूँ, क्या क्या कहूँ एंड किस तरीके से इस मूवी के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन की तारीफ करूँ। भाई उन्होंने पूरी तरीके से फाड़ के रख दिया है। इतना डेडिकेशन, इस तरीके से किसी कैरेक्टर को स्क्रीन पर जीवंत करना, भाई उनको देखकर मुझे क्रिश्चियन बेल की याद आ रही थी। क्रिश्चियन बेल भी खुद को कुछ इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक मूवी आई थी 2004 में, द मशीनिस्ट। उस मूवी में आप क्रिश्चियन बेल का काम देखना है। एंड मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन शायद उस कैरेक्टर के लिए उनको ऑस्कर दिया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे पक्का नहीं पता है, लेकिन कुछ बेहतरीन तरीके से वहां पर उन्होंने प्ले किया था। एंड जिस तरीके से यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस कैरेक्टर को, जिसका नाम नजीब मोहम्मद है, जिस तरीके से उस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया है, भाई शायद कोई नहीं कर सकता था। एंड इतना डेडिकेशन शायद इंडियन सिनेमा में किसी के पास होगा, कोई इतना डेडिकेशन के साथ किसी कैरेक्टर को प्ले कर पाएगा। एंड भाई उन्होंने जो स्क्रीन पर दिखाया है ग्रेट था, बेहतरीन था। मतलब एक सीन था जब वो खुद के कपड़े उतारते हैं एंड स्क्रीन पर जो देखने को मिलता है, मतलब कुछ है ही नहीं शरीर में, इतना बिल्कुल क्या ही कहूँ। स्क्रीनशॉट आप देख लेना। एंड एक सीन और था जो पीछे से फुली नेगेटिव शॉट था, क्योंकि नेगेटिव था तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वो दिखा सकता, अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या है इस फिल्म में। भाई उन्होंने फाड़ के रखा हुआ है इस मूवी में। एंड ये फिल्म रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। 1992 में घटना घटी थी। एंड एक व्यक्ति था जिसको, एक भारतीय व्यक्ति नौकरी पाने की उम्मीद में सऊदी अरब जाता है, लेकिन वहां उसे बिना किसी तनख्वाह के एक सुनसान रेगिस्तान में बकरी चराने के काम पर मजबूर किया जाता है। उसके बाद जो भी होता है वो आप देख लेना। एंड इस तरह की फिल्म मैंने कम से कम इंडिया में तो नहीं देखी। एंड जो यहाँ पर ग्रेट चीज़ें यही है कि इस मूवी का जो टोन है, जो थीम है, जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट एग्जीक्यूट किया गया है, वो ग्रेट था। एंड यहाँ पर सिर्फ पृथ्वीराज सुकुमारन ही नहीं, आर के गोकुल जो हकीम नाम का जो बंदा है इस फिल्म में, इस मूवी में जो कैरेक्टर है, उसका भी काम भाई बेहतरीन था। आप देख लेना मूवी में आगे चलकर जब वो रेगिस्तान में आपको मिलेगा एंड जिस तरीके से वो कैरेक्टर अपने गंतव्य तक पहुंचता है, वो शॉट आप देखना, आपको लगेगा कि भाई क्या ही था, बेहतरीन था वो शॉट, भाई ग्रेट था। एंड यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस मूवी को ऑस्कर में जाना चाहिए। एंड यहाँ पर उनको, पृथ्वीराज सुकुमारन को, हो सकता है कि ऑस्कर भी मिल जाए। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एंड अभी इस मूवी को देखने के बाद मैं सब कुछ भूल चुका हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने महाराजा देखी थी, वहाँ पर विजय सेतुपति का जो काम था, भाई मेरी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे बस पृथ्वीराज सुकुमारन का ये कैरेक्टर नजीब मोहम्मद दिखाई पड़ रहा है, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से ब्रिलियंटली, ब्लडी ब्रिलियंटली उन्होंने यहाँ पर इस कैरेक्टर को परफॉर्म किया है। बाकी यहाँ पर शुरुआत में थोड़ी परेशानी मुझे हुई, मेरी 1-2 कमजोरियाँ हैं। एंड पहली कमजोरी ये है कि मुझे मोस्टली मसाला मूवी चाहिए होती है, ड्रामा मूवी मैं ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ, तो शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन उसके बाद एक परेशानी और थी, यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं, जो अरबी लोग हैं, जो अरबी कैरेक्टर्स हैं, वो अपनी अरबी ही बोलते हैं। मुझे बार बार स्क्रीन पर नीचे सबटाइटल्स देखना पड़ रहा था। एंड एक वक्त तो मतलब ऐसा आया कि मुझे लग रहा था कि भाई मैं मूवी छोड़ दूँ, मुझे से बार बार स्क्रीन पर पूरे के पूरे लंबे चौड़े डायलॉग, लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशंस नहीं पढ़ी जा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे चलो यूज टू हो जाती हैं चीज़ें, देख ली धीरे धीरे, फिर आता है मज़ा। एंड देन एक मोमेंट आता है जब वो खुद को एक आईने में देखते हैं। इस मूवी में वक्त थोड़ा जल्दी जल्दी बीतता है, धीरे धीरे ही नहीं लेकिन काफ़ी जल्दी जल्दी उनमें बदलाव आपको देखने को मिलते रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता रहेगा पृथ्वीराज सुकुमारन का। एंड देन एक मोमेंट आता है जब वो खुद को शीशे में देखते हैं, फिर क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ें आप खुद ही देखना है। एंड यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो शायद तमिल बोलता है। एंड यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो मलयाली है। मुझे नहीं पता कि तमिल में और मलयाली में कितना फ़र्क है, मतलब हिंदी बिहारी जैसा है या हिंदी राजस्थानी जैसा है या हिंदी पंजाबी जैसा है या हिंदी भोजपुरी जैसा, मतलब कितना फ़र्क है मुझे नहीं पता। जिसको तमिल आती है या मलयाली आती है वो कितना अंडरस्टैंड कर पाता, आई हैव नो आइडिया। तो कैरेक्टर था जो उसी काम के लिए उसी जगह पर था, जो वहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन को मिलता है, जो तेलुगु में बोलता है। एंड पृथ्वीराज सुकुमारन के चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है कि उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, जो बंदा तेलुगु में बोल रहा है। एंड मैं ये सोच रहा था कि उसके पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, एंड मेरे खुद के पल्ले नहीं पड़ रहा था कि वो क्या कह रहा है। तो हिंदी और जो दूसरी भाषा है उसको लेकर काफ़ी परेशानी हुई। अच्छा ये होता कि उन्होंने उसको कुछ उस तरीके से डब किया होता कि वो बंदा अरबी ही बोल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे डब कर सकते थे कि तुम क्या करता है, तुम कहाँ से है, तुम क्या कर रहा है, मतलब उस तरीके से कि हिंदी आती नहीं है लेकिन हिंदी में डब हो जाए तो भाई मज़ा आ जाए।
ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जैसे कहते ऐसा छोड़ दिया, फिर मलयाली को ही यहाँ पर डब किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी है, जो टॉप एंगल शॉट्स हैं, जो अंडर वाटर फ्रीक्वेंसीज हैं, वो ग्रेट थे। ऊपर से पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है बेहतरीन है जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया। उसके अलावा भी मूवी की इतनी लंबी लेंथ, 2 घंटे 50 मिनट की लेंथ, जरा भी फील नहीं होती, जरा भी पेसिंग को लेकर कोई इशू नहीं है, राइटिंग को लेकर इशू नहीं है, स्क्रीन प्ले को लेकर कोई इशू नहीं है, डायरेक्शन बेहतरीन है, मतलब पूरी तरीके से क्लासिक फिल्म है, ग्रेट मूवी है, ट्रीट टू वॉच है, बेहतरीन है। इसको बोलते हैं एक मास्टर क्लास मूवी। इसको देखकर भाई मजा आ गया। कुछ भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैंने इस मूवी के अलावा कुछ और देखा भी हुआ है कुछ अच्छा। इतना ग्रेट मैंने इंडियन सिनेमा में तो कभी नहीं देखा, स्पेशली पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए। हाँ, ये जरूर है कि दंगल में आमिर खान ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था, वो लौंडे से बुड्ढे लग रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर जो डेडिकेशन पृथ्वीराज सुकुमारन ने दिखाई है, जो दी है, वो भाई ग्रेट था। कोई पागल ही होगा जो इस तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। तो वो सारी चीज़ें ग्रेट हैं। एंड मूवी में को डायरेक्ट किया है बिलायसी ने, एंड उन्हीं का ही डायरेक्शन है, उन्हीं का ही स्क्रीन प्ले है, जो नो डाउट ग्रेट है। तो भाई उनके लिए, पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। बाकी मूवी में हिंदी को लेकर हो या अरबी को लेकर हो या तमिल को लेकर हो, वो थोड़े बहुत इशू थे लैंग्वेज को लेकर। तो ये है, बाकी धीरे धीरे चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कह भी दिया, मुझे मसाला मूवीज ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इसी वजह से शुरुआत में जो ड्रामा जो चल रहा था, जिस तरीके से मूवी बढ़ रही थी, ऊपर से लैंग्वेज का इशू था, तो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे एक इन्वेस्ट हो जाते हैं हम एक तरीके से, फिर एक इमोशनल एंगल यहाँ पर आ जाता है। तो ये है, बाकी मूवी में कुछ 1-2 किसिंग सीन्स हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, उस इंसान को 3.5 साल तक इस तरीके से बर्कर बना के रखा गया था, जो भी है आप देख लेना, मुझे विकिपीडिया से पता चला है। हालांकि ये जरूर है कि उस कैरेक्टर नजीब मोहम्मद के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ना ही मैंने कोई तस्वीर देखी है, ना ही पता है उनकी डेथ कब हुई। वह सी बात है, वो अब जिंदा तो होंगे नहीं। तो ये है, आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। मेरी तरफ से भाई 4.5 स्टार्स। मुझे मज़ा आया है इस मूवी को देखकर, लेकिन वही जो इशू थे उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। स्पेशली पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए इस मूवी को जरूर देखना, एक ग्रेट मूवी है, ऑसम थी, बवाल टाइप की थी। तो ये है, बाकी आपने मूवी देखी, अपने ठीक जरूर लिख के बताना। बाकी यहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितेश, थैंक यू।